हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग लेकर आए हैं हाई एंड डिस्टेंस, जिसे ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, क्लास 10 का विद्यार्थी के लिए है ये आपका कह सकते हैं पार्ट 2 तक मैंने बता दिया था। हायर डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने क्लियर कर दिया था बनाकर। और ये जो बन रहा है एनसीईआरटी बुक से बन रहा है विद्यार्थी। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन अधिकतर हमारे एग्जाम बोर्ड पूछता, बिहार बोर्ड। ठीक है, ये कौन सा बुक से है? एनसीईआरटी बुक से विद्यार्थी। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इससे पहले जो पढ़ना था, त्रिकोणमितीय किस प्रकार हम लोग मान निकालते हैं, कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, सारा आप लोग को बता रखे हम लोग। ठीक है, तो अगला हम लोग स्टार्ट किए थे ऊंचाई एवं दूरियां, जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोग को, पिछले क्लास में मैंने बताया आप लोग को कि हाँ ये चीज आपको 5 मार्क्स में आती है, एकदम आती है एग्जाम। ठीक है, चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रही है? प्रश्न नंबर 7। ठीक है, करा की भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। है ना, क्वेश्चन क्या कह रही है, हम बारीकी रूप से पढ़ेंगे तब जाकर वो पूरा तरह से क्लियर होगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रही है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोई बिंदु मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर बना रहे, ड्रॉ कर रहे हैं, ये भूमि कोई बिंदु है। ठीक है, ये भूमि है। 20 मीटर ऊंचे शिखर के, 20 मीटर ऊंचा क्या है तुम्हारा? आपका 20 मीटर है विद्यार्थी। यहां से भूमि से थोड़ा सा सीधा खींचिएगा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट खींचिएगा। ये थोड़ा मार्कर थोड़ा आपका पतला होना चाहिए, लेकिन मोटा मेरा। ठीक है, ये आपका जो है भूमि से 20 मीटर आपका क्या है विद्यार्थी? क्या है 20 मीटर? क्या है आपका? भवन है ना। यहां से मान लेते बी, इसको सी मान लेते, इसको हम लोग ए मान लेते या तो डी मान लेते। ठीक है, चलिए क्लियर। ये भूमि हो गया पूरा, डी से लेकर सी तक भूमि हो गया, और बी से तुम्हारा भवन हो गया, है ना। तो भवन के शिखर पर, शिखर मतलब ये चोटी हो गई, इसका जो मेन होता है शिखर ही होता है विद्यार्थी। ठीक है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहां से बनाया गया है संचार। यहां लगाया गया, क्या लगाया गया है? संचार लगाया गया, है ना। यानी कि इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग इस तरह से करके कर लेते हैं। तो कह रहा है यहां पर कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमारा भवन जो बनाएगा, भवन जो 60 डिग्री का नहीं 45 डिग्री का उन्नयन कोण पर ये जा रही है। तो हमारा भवन कौन है? बीसी से लेकर सी तक भवन है। और ये तुम्हारा ए बी तुम्हारा क्या हो गया? एक संचार है। संचार का ऊंचाई एवं दूरियां नहीं दिया है ना, देख लीजिए एक तरह से। तो हमारा के लिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर, यही हमारा 20 मीटर ऊंची भवन है ना, उसी के ऊपर एक संचार लगा हुआ है, और शिखर के उन्नयन कोण को क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, यानी कि टोटल आपको यहाँ से जो ए से लेकर सी तक है वो आपको निकालना है। आपका क्या? मीनार की ऊंचाई। ये भवन है ना, ये टोटल आ जाएगा ए से लेकर सी तक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी? एक मीनार खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहां से इसने थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, और यहां से इसने क्या किया? एक एंगल यहां से 60 डिग्री, यहां 45 डिग्री बनाया,
और यहां से पूरा इसने 60 डिग्री के एंगल बनाए विद्यार्थी। ये डी इसको हम लोग बिंदु मान लिए, इसको सी बिंदु मान लिए। क्या फिगर समझ में आया? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक मैंने बिंदु मान लिया ए डी से लेकर सी तक, ये भूमि हो गया पूरा। सी पर से मैंने क्या किया, 20 मीटर की ऊंची भवन का मैंने निर्माण किया, ठीक है। उसी के ऊपर एक संचार को, है ना, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी कि हमारा जो भवन का ऊंचाई कितना है, डिग्री कितना उन्नयन कोण बना रहा है मेरा 45। और जब ये संचार यहां से निर्माण करती है तो फिर यहां पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर? तो लिखते हैं वहां पर। यहां तक को हमारा समझ में आ गया? आ गया होगा। चलिए हम लोग हल करते हुए यहां से, ठीक है। यहां पर हमारा समझ रहे हैं ना, इस फिगर की बात कर रहे हैं। यहां पर BC एक भवन है, तथा AB एक संचार है। यही तो है ना? क्लियर? इसीलिए त्रिभुज चलते हम लोग, त्रिभुज चलते हैं BDC में, BDC में, ठीक है। तो BDC में यानी कि tan के बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री बनाएगा। BDC में चलेंगे तो एंगल लगेगा कितना विद्यार्थी? 45 लगेगा, क्योंकि भवन की बात हो रहा है। BCD या तो BDC की बात करेंगे तो भवन कितना एंगल बना रहा था हमारा 45, तो 45 लेंगे। ये हमारा लंब हो जाती है, ये हमारा लंब हो जाती है। और ये जो झुका हुआ था कर्ण होती है, मैंने बताया था आप लोग को, ये कर्ण होती है और ये हमारा लंब होती है। और नीचे पता है आप लोग सभी को कि सर आधार होती है ना। चलिए करते हैं tan 45 डिग्री P/B। P कितना है आपका? BC है सर। B कितना है आपका? DC है सर, है ना। तो 45 का मान कितना होता है? 1 होता है सर। BC का मान दिया है सर, 20 दिया है। DC का मान दिया है? नहीं दिया सर। DC का निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। तिरिया गुना कर देंगे हम विद्यार्थी। तिरिया गुना करेंगे तो DC हो जाएगा 1 में गुना, और 1 से गुना हो जाएगा सर 20 से गुना, यानी कि DC का मान हमारा आ गया, इतना आ गया, यानी कि 20 आ गया। अब हम लोग संचार का निकालेंगे, तब जाके मीनार को ऊंचाई निकलेगा। मीनार कौन हो गया? तो मीनार हमारा यहां से लेकर कह सकते ए, यानी AC एक मीनार हो गया। क्या हो गया विद्यार्थी? एक तुम्हारा मीनार हो गया। मीनार का ही ऊंचाई क्या करना है आपको? ज्ञात करना। क्लियर? तो हम लोग अब यहां से बात कर लिए। अब पुनः त्रिभुज किसमें बात करेंगे हम लोग? किसमें बात करेंगे? तो त्रिभुज करेंगे सर। त्रिभुज ADC में करेंगे, या तो ACD में कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो tan में चले सर। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि हम यहां से बात करेंगे तो 60 का ही बात करेंगे विद्यार्थी। और हमारा DC जो आया 20, आप यहां लिख दीजिए 20 मीटर, ये प्राप्त मेरा, ठीक है। tan 60 का मान तो आपको पता, पहले P/B, जब P तुम्हारा ये पूरा हो गया, AB प्लस BC अपॉन BC, है ना।
चलिए, ए बी कितना है आपका? नहीं है सर। बीसी है? जी सर है, बीसी तो है आपका। सर ये बीसी डीसी भी तो आपका है। जी सर बिल्कुल, डीसी भी है मेरा। क्लियर? अब यहां पर tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है सर। ये आपका ए बी प्लस 20/20। क्लियर? क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? ये दोनों में तिर्यक गुना करेंगे, 1 में इससे मल्टीपल करेंगे और इसमें 20 से मल्टीपल करेंगे सर, है ना? तो करते हैं, देखिए क्या आती है। तो 20 में मल्टीपल करेंगे तो 20√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी ए बी प्लस 20 आइए प्लस 20 है जो इधर आ जाएगा माइनस में, 20√3 ये प्लस आ जाएगा विद्यार्थी माइनस में ए बी, है ना? अब हम लोग ए बी का ही मान निकालेंगे, सॉरी यहाँ माफ करिएगा मुझे, ए बी का ही मान निकालेंगे विद्यार्थी, ठीक है? वही मीनार की ऊंचाई हो गया, संचार का मतलब वही हो गया, ठीक है? अब यहां से हमारा 20 कॉमन कर लो तो √3 - 1 हो जाएगा आंसर। तो ए बी का मान हो गया विद्यार्थी आपका, ए बी का मान हो गया विद्यार्थी, ए बी का मान हो गया 20 × √3 - 1। यही संचार है, यही मीनार है, ठीक है? यही संचार है, यही मीनार है। तो हम लोग निकाल चुके हैं संचार का आपका आंसर, यानी कि आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, मात्र आपको 2 मिनट की हम टाइम दे रहे हैं विद्यार्थी, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी कर लीजिए विद्यार्थी। आशा करता हूं हो गया होगा। तो क्या इरेज करें हम, क्या इरेज करें इसे विद्यार्थी हम? चलिए हम लोग हो चुके होंगे, तो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते विद्यार्थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां, है ना? चलिए हम इसे अरेंज कर रहे हैं विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन 2 कॉपी इसी प्रकार अभी आएगा एक और, ठीक है? देखिएगा कैसे बनेगा ये। अगला क्वेश्चन किस प्रकार को हम बनाएंगे उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग और ध्यान से समझेंगे, ठीक है? और हर क्वेश्चन को समझना चाहिए विद्यार्थी, ऐसा ही होना चाहिए सभी के माइंड में कि हर क्वेश्चन को समझना चाहिए हर स्टूडेंट को विद्यार्थी, तब जाके पूरा तरह से उसको क्लियर हो जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रही है और मुझे क्या करने हो रही है। ये भी मटार दें हम,
चलिए ये भी मटा ही देते हैं। हाँ, ये भी मटा देते हैं क्योंकि दूसरा फिगर ड्रॉ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 कह रहा एक पिडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पेडस्टल